मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आपके सलाम। हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और भाई आप भी खैरियत से होंगे। मेरे साथ एक बार फिर से भाई सलास है और आज हम एक बार फिर से एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। और जिस तरह बाइबल मुकद्दस हमें जाने के बारे में कहती है, तो व्हाट इज़ एक्चुअली गो, जाना क्या है, किस तरह हम जाने के बारे में सोचते हैं या तसव्वुर करते हैं कि यीशु मसीह ने या खुदा ने या रूहुल कुदस ने हमें जाने के बारे में क्या कहा है। तो आज मैं और भाई आपस में बातचीत करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी हम बातचीत करेंगे वो आपके लिए भाई से बरकत होगा और खुदा मुझे भाई को और आप सबको भी फजल दे कि जो कुछ हम सीखें वो हम अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर लाने वाले हो और वो जो सीखे हम दूसरों को बता सकें। सो भाई आप क्या इसके बारे में सोचते हैं कि जाना क्या वाकई ज़रूरी है या वो सिर्फ महज हमें सीखने को मिलता है? तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी सलामती हो। आमीन। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि जाना क्यों जरूरी है, इसका पीछे रीजन देख लेते हैं कि क्यों जाना जरूरी है, क्यों बाप ने कहा या क्यों बेटे ने कहा या क्यों रूहुल कुदस ने कहा। क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया था, मुकाशवा की किताब 21वां बाब तीसरी आयत जब पढ़ते हैं तो वहां पे ना हमें खुदा का एक दिल नजर आता है। खुदा ने क्यों सारी चीजों को बनाया, उसके रीजन लिखा हुआ है। तीसरी आयत के अंदर लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमी के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। यहाँ पे खुदा का इंसान को बनाने का एक मकसद था कि उसके साथ खैमे में, जैसे हमारे घर होते हैं, टेंट होते हैं, खैमा होता है, ऐसे खुदा भी हमारे साथ रहना चाहता था। मिसाल के तौर पे बागे अदन के अंदर जब खुदा बनाता है आदम और हवा को, तो उनके साथ साथ वहां पे रहता था। बागे अदन के अंदर उनके साथ रहता था, यानी खैमा के अंदर उनके साथ रहता, उनके साथ सुकूनत करता था, उनके साथ मिलके काम करता था। इसके लिए अब खैमा के अंदर रहने वाले जो लोग थे, मुकाशवा की किताब 7वां बाब 9वीं आयत, उसके अंदर ये इसके बारे में लिखा है कि उस खैमा के अंदर रहने वाले लोग कौन से हैं। इस क्योंकि हम बात करें जाने की, जाने से पहले हम बात करना चाहते थे कि खुदा क्यों भेजना चाहता है, वजह क्या है। इसलिए मैं चाहता था उसका थोड़ा पीछे बैकग्राउंड जो है ना वो पता चल जाए कि जाना क्यों जरूरी है। 9वीं आयत के अंदर लिखा है, इन बातों के बाद जब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डाली अपने हाथों में लिए तख्त और बरा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और 4 जानवरों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि खैमा के अंदर रहने वाले लोग कौन से हैं। हर एक कौम, कबीला, उम्मत, अहले जुबान की एक बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। बाप का दिल था खैमा के अंदर रहना, आदम और हवा को खैमा के अंदर रखा, लेकिन वो खैमा के अंदर से निकल गए। अब खैमा के अंदर से निकल गए तो खुदा ने क्या किया, मंसूबा बनाया कि जितनी भी कौमें, जितने भी कबीले, जितनी भी उम्मतें, अहले जुबान की बड़ी भीड़ उस खैमा में शामिल हो। उस वक्त खुदा ने ये प्लान जब बनाया तो उसने फिर भेजा। मिसाल के तौर पे खुदा ने पैदाइश की किताबें, यानी खुदा बाप ने अब्राहम को बुलाया। ये मैं पढ़ता हूं, बाप के बारे में मैं बताता हूं और मैं चाहता हूं कि बेटे के बारे में आमिर भाई बताएंगे। बाप के बारे में जो बताया, पैदाइश की किताब 12वां बाप, खुदा अब्राहम को बुलाता है। अब्राहम नाम एक शख्स था और अब्राहम को खुदा जब बुलाता है तो मैं पहले बताना चाहता हूं कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो बांझ था, उसकी बीवी बांझ थी। सन्यास की उम्र में उनके पास औलाद नहीं थी। तकरीबन वो अब्राहम 75 वर्ष का था और जब खुदा उसको बुलाता है तो उसके पास कोई औलाद नहीं थी। अब खुदा अब्राहम को बुलाता है। इससे पीछे 10वें बाब के अंदर नमरूद नजर आएगा आपको। नमरूद क्या करता है कि वो एक शहर बनाता है, रसन। वहां पे वो जब शहर बनाता है तो वो शैतान का किरिंदा आता है। खुदा ने क्या किया, अपने नुमाइंदे को बुलाया, यानी अब्राहम को बुलाया। और पहली आयत से तीसरी आयत तक पढ़ता हूं। और खुदावन ने अब्राहम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे, आमीन। अब यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये, जो लफ्ज खुदावंद है, खुदा ना लफ्ज जब इस्तेमाल करते हैं तो खुदा के लिए और भी देवताओं के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन जब लफ्ज खुदावन इस्तेमाल होता है तो खुदावन सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है।
बाइबल के अंदर जहां पे भी लफ्ज आपको खुदावन नजर आएगा, ये यहोवा खुदा के लिए इस्तेमाल होता है। सो उसके बाद जब खुदा यहोवा खुदा यानी बाप अब्राहम, बाप यहोवा खुदा यानी बाप अब्राहम को बुलाता है। अब्राहम को जब बुलाता है तो उसके पास औलाद नहीं थी, लेकिन खुदा कहता है कि तू उस मुल्क को छोड़ और उस वो जगह पे जा जहां मैं तुझे भेजता हूं। ये पहला मिशनरी था, यानी बाप ने पहला मिशनरी भेजा अब्राहम को बना के उस मुल्क में जहां पे बहुत ज्यादा कत्ल वगैरह थी। इवन आपको पता है कि अब्राहम वहां पे झूठ भी बोलता है, कहता है कि ये मेरी बहन है। क्यों? वजह क्या थी? क्योंकि वहां पे फौज थी, वहां पे खतरनाक लोग थे। सो लूका के इंजील 10वें बाब के अंदर जब यीशु मसीह कहता है ना गोया बर्रों को भेड़ियों में भेजता, असल में पहला मिशनरी भेड़ियों के बीच भेजा गया था। अब्राहम को वहां पे भेजा था क्योंकि इसके वसीला से जमीन के सब कबीले बरकत पाएंगे। सो मैं चाहता हूं कि आप भाई बेटे के बारे में बताएं कि बेटे का क्या दिल है। बिल्कुल, जिस तरह हम यानी जाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो जिस तरह भाई ने बड़ी खूबसूरती के साथ पहले मुकाशफा की किताब में से बयान किया, और अब जो है वो पैदाइश 12 बाब के बारे में उन्होंने बताया। और पैदाइश 12 बाब जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा का यानी बाप का दिल कैसा है। वो कौमों की बात करता है, वो लोगों की बात करता है, और वो हर एक शख्स की बात करता है। क्योंकि जब हम यूहन्ना 10:10 देखते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि चोर नहीं आता मगर चुराने, हलाक करने और मार डालने को, मैं इसलिए आया लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। तो यीशु मसीह का असल में जिंदगी दुनिया में आने का मकसद यही था कि लोग जो है वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। वो जिंदगी देने के लिए तो दुनिया में आया। और जैसे कि भाई ने कहा कि उन्होंने बाप के दिल को बयान किया, अब मैं जो है वो बेटे के दिल को बयान करना चाहता हूं। तो हम जब मत्ती की अंजील ने अहदनामा में पहली किताब ये है, मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 18, 19 और 20 आयत को देखते हैं तो यहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो ये हम में से हर एक के लिए है जो इस कलाम को पढ़ते हैं। ये पर्सनल है, ये स्पेसिफिक है कि जो शख्स इस कलाम को पढ़ता है उसके लिए ये लाजिम है कि वो इस काम को करे। जिस तरह यीशु मसीह ने हमें कहा कि तुम जाकर, तो यहां पर जब हम इसको पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में सलास भाई आप पढ़ते हैं तो आप अपने नाम को लगा सकते हैं कि सलास जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो इसी तरह मैं जब पढ़ूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आमिर जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाए। इसी तौर पर जितने लोग हमें देख रहे हैं जब वो इस कलाम को पढ़ते हैं तो उन पर भी ये फर्ज है, लाजिम है कि इस कलाम को अपनी जिंदगियों में अमली जामा पहनाने वाले हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो जिस तरह बाप का दिल था कौमें, इस तरह बेटे का दिल क्या है, सब कौमें सब लोगों में जाकर इंजील की मुनादी करो। तो इसी तरह जब आगे हम देखते हैं अमाल की कलीसिया को देखते हैं या अमाल की किताब को देखते हैं तो वहां पर रूहुल कुदस क्या बयान करता है, रूहुल कुदस का दिल क्या है, ये सलास भाई जो है आपके साथ बयान करेंगे। वो आपको बताएंगे कि रूहुल कुदस दर हकीकत क्या चाहते हैं। जी सलास भाई। जैसे भाई ने बताया कि बेटे का दिल ये था कि जाके सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, और इसके आखिर ना एक बिल्कुल एक आखिर में लिखा है कि दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और मैं मतलब एक बात ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे, शरीयत के अंदर तकरीबन 613 हुक्म है। मिसाल के तौर पे 5वां हुक्म है अपने माँ बाप की इज्जत कर तो जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी। अब वहां पे कंडीशन है कि माँ बाप की इज्जत फिर उम्र दराज होगी। यहां पे भी कंडीशन है जाके सब कौमों को शागिर्द बनाओ, फिर एट द एंड ऑफ एजेस आई विल बी विद यू। मतलब दुनिया के आखिर तक कब साथ रहेगा, जब शागिर्द बनाएंगे। तो मतलब ये मत सोचिए कि मैं घर बैठा थे मेरे नाल यीशु है या फलानी जगह पे हो तो मेरे साथ यीशु है। जब आप फील्ड में होंगे तो तब आप मसीह को अपने साथ देखेंगे। सो इमाल की किताबें देखते हैं, पहले बाप की 8वीं आयत के अंदर, इमाल की किताब पहला बाप 8वीं आयत, जब यीशु मसीह 50वें दिन के बाद उठाए जाते हैं तो वो शागिर्दों को कहते हैं इमाल के अंदर के ठहरे रहना यरूशलेम में जब तक रूहुल कुदस ना मिले। तो वहां पे इमाल की किताब पहला बाप 8वीं आयत लिखा है कि लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अब अक्सर ना खादम जब इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ गलत कर देते हैं। अगर यरूशलेम की बात करें तो यरूशलेम का हरगिज़ मतलब अपना घर नहीं है। अगर आप मत्ती की अंजील पढ़ें 5वां बाब पढ़ें तो 5वें बाब की गालबन 33वीं आयत है मेरे ख्याल से, 5वां बाब उसकी 33वीं आयत के अंदर जब मत्ती रसूल लिखता है इस अंजील को तो वो उसके अंदर
जब कहता है कि तुम कसम ना खाओ, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ है बिल्कुल। सो यहाँ पे जब यीशु मसीह बात करते हैं झूठ के बारे में कि कसम ना खाओ, तो वहां पे 33वीं आयत में जब आगे जाते हैं तो लिखा है 35वीं आयत के अंदर, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है। यरूशलेम बुजुर्ग बादशाह का शहर था, दाऊद का शहर, इसको खुदावन का शहर भी कहा गया है। और इवन मरकुस की इंजील में लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर होगा। सो यरूशलेम हरगिज़ अपना घर नहीं है। यरूशलेम के अंदर कौमें रहती थी, वहां पे भी कौमें रहती थी, यहूदिया, सामरिया और जमीन कीन था, यहां पे सारी कौमें रहती थी। बाप का दिल कौमें, बेटे का दिल कौमें, रूल कुदस का दिल भी कौमें। आमिर भाई आप इसके बारे में क्या कहिए? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह बाप का दिल है और बेटे का दिल है और रूल कुदस का दिल है, इसी तरह बाप ने भी, बेटे ने भी और रूल कुदस ने भी हमें अब चूज किया। बेटे ने हमें चूज किया है और उसने जब वो आसमान पर उठाए जाने वाला था तो उसने कहा कि अब तुमने जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाया। तो मेरे ख्याल में सलास भाई ये अब मेरा और आपका काम है। जिस तरह बाप ने किया, बेटे ने किया, रूल कुदस ने किया, अब उन्होंने हमारे सुपुर्द, कलीसिया के सुपुर्द ये काम लगाया। और अब हम लाजिम है कि हम इसी नस्ल में यीशु मसीह की दूसरी आमदसानी का रास्ता बनाएं, उसको जल्द लेकर आए। क्योंकि मैं नहीं समझता सलास भाई कि हम ऊंची ऊंची बातें कर लें और बहुत ज्यादा बोल लें, ज्यादा क्या नाम लेते हैं, शुक्रगुजारियां करवा लें और ये सब कुछ काम कर लें और यीशु मसीह आ जाएंगे। नहीं, बल्कि हम काम करेंगे उसके लिए, तो फिर यीशु मसीह आएंगे। आमीन। सो आप सबका शुक्रिया। हम उम्मीद रखते हैं खुदा आप सबको इस कलाम के जरिए से बरकत दे और गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबके साथ हो और आपकी जिंदगियों में काम। तो मेरे ख्याल में हमें इनके लिए कोई सवाल या कोई ऐसी बात छोड़नी चाहिए ताकि ये जो देखने वाले लोग हैं इनकी जिंदगियों में भी खुदा और कसरत के साथ काम करे। तो कितने आप में से लोग हैं जो सच में यीशु मसीह की आमदसानी का रास्ता बनाना चाहते हैं या यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं? गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अपने आप को जरूर तैयार करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।